माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा साहब तशरीफ लाए हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए माननीय उपराज्यपाल। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने जगह पर बैठ सकते। डीईओ रियासी सुश्री निधि मलिक, इनके उपरांत उधमपुर से सलोनी राय, इनके उपरांत जम्मू से राकेश मिन्हास भी जिला जम्मू डीईओ, कुलगाम से अथिर आमिरुल शफी कुलगाम से, जिला पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर बसंत कयूम खुद नहीं आ सके। जिला बारामूला से मिंगार शेरपा, जिला बारामूला मिंगार शेरपा जी। इनके उपरांत बडगाम से बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, मिंगार शेरपा बारामूला से, जिला बडगाम से बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट। इनके उपरांत जिला सांबा से सुश्री आयुषी सूदन, सांबा जिला से डीईओ सुश्री आयुषी सूदन। इनके उपरांत अनंतनाग से हैं सईद फखरुद्दीन हमीद, आयुषी सूदन जी जिला सांबा से। इनके उपरांत अनंतनाग से श्री सईद फखरुद्दीन हमीद, अनंतनाग से। इनके उपरांत राजौरी से अभिषेक शर्मा, जिला राजौरी डीईओ अभिषेक शर्मा। इनके उपरांत जिला डोडा से श्री हरविंदर सिंह, जिला डोडा हरविंदर सिंह जी। इनके उपरांत शोपिया से शिशिर गुप्ता स्वयं नहीं आ सके, उनकी जगह उनके एडीडीसी नसीर अहमद लोन जी होंगे। ये हरविंदर सिंह जी जिला डोडा से डीईओ। शोपिया से शिशिर गुप्ता नहीं आ सके, उनकी जगह उनके एडीडीसी नसीर अहमद लोन जी। इनके उपरांत किश्तवाड़ से पंकज शर्मा नहीं आ सके, उनकी जगह उनके एडीडीसी विनोद कुमार बहना। जिला किश्तवाड़ पंकज शर्मा की जगह उनके एडीडीसी विनोद कुमार। जिला कठुआ से राजेश शर्मा जी, मन से मोहम्मद अलियास खान, जिला कठुआ के डीईओ राजेश शर्मा जी। इनके उपरांत ईआरओ। लोकतंत्र के इस पावन अवसर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के रूप में मनाए जाने वाला यह दिन भारत के लोकतंत्र की जीवंतता, उसकी मजबूती और उसकी आत्मा को रेखांकित करता है। कल यानी 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस देश मनाने जा रहा है और उससे ठीक एक दिन पहले लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति यानी मतदाताओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए गौरव और आनंद का विषय है। मित्रों, आप सब जानते हैं गणतंत्र की घोषणा से ठीक एक दिन पूर्व
25 जनवरी 1950 को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सशक्त निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत में हुई थी। इस निर्णय को मैं राष्ट्र निर्माताओं के लोकतांत्रिक मूल्यों में अधिक विश्वास का प्रतीक मानता हूं। चुनाव में दिया गया प्रत्येक मत राष्ट्र के निर्माण की नींव में रखी गई एक महत्वपूर्ण ईंट के समान है। इसलिए चुनाव केवल वर्तमान का निर्णय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों, समाज के भविष्य और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा हुआ एक अत्यंत पवित्र दायित्व है। निजी तौर पर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक वोट सिर्फ मशीन पर दबाया गया बटन नहीं है, बल्कि है नागरिक की इच्छा, उसके सपने, उसकी आकांक्षाओं, उसके संकल्प की अत्यंत प्रभावशाली अभिव्यक्ति भी। इस बात को पूरे जम्मू कश्मीर को भी हमेशा याद रखने की जरूरत है कि लोकतंत्र में किसी राष्ट्र का भविष्य केवल जनता के सामूहिक निर्णय से ही गढ़ा जाता है। उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। प्रत्येक मत, हर एक वोट के भीतर नीतियों, संस्थाओं और देश की दिशा को प्रभावित करने की शक्ति होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि जब मतदान का अधिकार जिम्मेदारी के साथ प्रयोग में लाया जाता है, तब यह राष्ट्र की नियति को आकार देने का सबसे सशक्त माध्यम बनता है। आज इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का भी मैं साधुवाद करना चाहूंगा। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मई 2024 में लोकसभा चुनाव और सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन से जुड़े हमारे सभी साथियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये अविस्मरणीय भी था। हम सब जानते हैं कि 2019 की तुलना में विशेष रूप से घाटी के अंतर 2024 में चुनावी भागीदारी में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई। जम्मू कश्मीर में कुल 58.46% मतदान हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के लिए एक नया रिकॉर्ड था। विधानसभा चुनाव में 63.88 मतदान हुआ, जो मजबूत लोकतांत्रिक भावना और नागरिक सहभागिता का स्पष्ट प्रमाण है। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी और उन नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्हें दशकों बाद पहली बार अपने मताधिकार का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सका। और मैं आज भी ये बात कह सकता हूं कि सभी प्रक्रियाओं, परिसीमन और उसके बाद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और सफल लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई ऊर्जा दी है और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सुदृढ़ किया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने समानता और सामाजिक समरसता के आदर्शों पर चलते हुए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की हैं। मुझे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि भारत की लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और मजबूत भी हैं। स्वतंत्रता के समय हमारे साथ दुनिया के अनेक देश आजादी पाए थे, लेकिन लोकतंत्र ने सबसे मजबूती से अपना आकार लिया है तो हमारे देश भारत में ही है। मुझे याद है 2024 के आम चुनाव से पहले टर्निंग 18 अभियान के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग ने युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का काम